साईं की बात। बच्चे, कुछ चीज़ों पर ना तुम्हारा ज़ोर नहीं है मेरे बच्चे, तो उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम अपनी तरफ से? मत करो, छोड़ दो उसे, वहीं छोड़ दो। मेरे भरोसे मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम छोड़ दो मेरे बच्चे। देखो, जिन चीज़ों पर तुम्हारा नियंत्रण है, जिन चीज़ों पर तुम काम कर सकते हो, उन चीज़ों पर तुम काम करो, और जिन चीज़ों पर तुम्हारा ज़ोर नहीं है ना, उसे छोड़ दो, उसे मेरे हवाले कर दो। मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, ठीक है? और कहाँ तुम ये खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हो? खुशियाँ ढूँढी नहीं जाती मेरे बच्चे, खुशियाँ अपने आप तुम्हारे पास आएँगी, क्योंकि तुम मेरे जो बच्चे हो। तुम्हें खुशियाँ ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास खुशियाँ अपने आप चल कर आएँगी। तुमसे कोई अपने आप प्यार करेगा, और बहुत प्यार करेगा तुमसे, बहुत प्यार, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। तुम जितना प्यार उसे दोगे ना, उससे दुगना प्यार तुम्हें वापस मिलेगा, तुम देखना। और तुम्हें वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो मेरे बच्चे, सुनने की आदत ज़्यादा डालो और बोलने की आदत कम। इससे पता है क्या होगा? जो तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, सामने वाले की भावनाएं, सामने वाले की चीज़ें, वो तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो दफ्तर हो, चाहे तुम्हारा घर हो। क्योंकि क्या है ना, जब तुम बोलते हो ना, तब तुम ढंग से सुन नहीं पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, या फिर ये कह लो कि तुम उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। बोलने से ज़्यादा ज़रूरी सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सुनोगे ना, तो तुम और भी अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि सामने वाले के मन में क्या है, क्या वो तुमसे चाहता है, किस तरीके का तुमसे काम चाहता है। चाहे घर हो, दफ्तर हो, तुम्हारे मित्र हो, कहीं भी मेरे बच्चे, कहीं भी तुम्हें हर चीज़ को समझना होगा। तुम बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हो, बस इसी वजह से हमेशा मात खा जाते हो समझने में। फिर जब समझ में आता है ना, तो बहुत देरी हो जाती है। तो अपने आप में ना थोड़ा सुधार करो मेरे बच्चे, ज़रूरत है इसकी। अगर इतनी जल्दी से तुम नहीं कर पाओगे, बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारी आदत में कई सालों से है, तो उसे बदलना एकदम से बहुत मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करो, कोशिश करो, हो जाएगा। लेकिन जिस दिन होगा ना, तुम्हें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी बदल जाएंगी। तुम खुद देखोगे, लोगों का देखने का नज़रिया, तुम्हें बोलने का नज़रिया, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, और तुम बहुत बुद्धिमान, समझदार हो जाओगे। क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं ना, वो सोचते ज़्यादा हैं अपने विकास के बारे में, काम के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो आंकलन करते हैं। तो वो चीज़ तुम करो, वो चीज़ मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम बुद्धिमान बनो। अंदर ही अंदर ऐसी चीज़ों को बनाओ, चीज़ें लाओ, विचार लाओ, नए नए विचार, जिससे तुम और आगे जा सको, और काम कर सको, अच्छे से अच्छा काम कर सको, अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन दे सको हर जगह पर। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने बचपन को खो दिया। जिस वक्त तुम्हें बचपन जीना था ना मेरे बच्चे, वो बचपन जब तुम हंसते थे, खेलते थे, मित्रों के साथ में घूमते थे, फिरते थे, उन दिनों में तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, और तुम अपनी जिम्मेदारियों में इतना घिर गए ना कि तुम अपने आप को ही भूल गए। तुमने अपने आप को ही नज़रअंदाज कर दिया हर चीज़ में। चाहे घर हो, पैसा हो, या कुछ पहनने ओढ़ने का सामान हो, खाने पीने का हो, कुछ भी हो, अपनी खुशियों को तुमने बलिदान कर दिया, त्याग दिया। तुमने अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी हो या कुछ भी हो, दूसरे तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला लेते गए, और तुम उसमें हामी भरते गए हमेशा। तुमने कभी मना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, सबकी खुशियों के लिए, सबके चीज़ों के लिए तुमने हमेशा हाँ किया। लेकिन तुम्हारा क्या मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा क्या, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या, तुम्हारी खुशी का क्या? मुझे पता है कि जो हुआ तुम्हारे साथ बचपन में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी तुमने उन कंधों पर, इतने नाजुक कंधों पर, इतने कमज़ोर कंधों पर, तुमने सबकी जिम्मेदारियां उठाई, खुशियां दी, तुमने सबको दी। लेकिन अब तो तुम्हारी बारी है ना, अब तो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो ना। इतना तो काबिल बना दिया है मैंने तुम्हें कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकते हो, तो जियो ना। अब भी क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन आज का वक्त अलग है मेरे बच्चे। उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। तो ज़िंदगी जियो ना। मैं जब तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? पीछे मत हटो, खुशियों से डरो मत। ये खुशियाँ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें लगता है ना कि ये खुशियाँ मेरे लिए नहीं हैं, खुशियाँ मेरे लिए बनी नहीं हैं, तो नहीं मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे लिए भी बनी हैं, और तुम्हारी ही हैं ये खुशियाँ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इसे ले लो मेरे बच्चे, ये खुशियाँ तुम्हारी है, ये मौका तुम्हारा है। इसे लो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और सुनो, जो चीज़ें दिखाई जाती है ना मेरे बच्चे,
कभी कभी वो सच नहीं होती। कभी कभी जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो सुनाई में दे रहा है, वो गलत भी हो सकता है। तो पहले उसे जाकर देख लो, परख लो, पहले जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना। क्योंकि लोगों का काम है भड़काना, तुम्हें गलत राह की तरफ प्रेरित करना, तुम्हें बहुत सारा परेशान करना। वो चाहते हैं कि तुम परेशान हो जाओ और तुम हो रहे हो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ बहुत प्यारा रिश्ता है, वो तुम उसे अच्छे से निभाओ। वो चाहते हैं कि वो टूट जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं तुम्हें खुश देखना। सीधी सीधी बात यही है। उनका कोई फ़ायदा नहीं उसमें, सिर्फ यही फ़ायदा है कि वो तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते। इस वजह से वो तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आई ना, तो वो चाहते हैं कि जो उनके आसपास भी है ना, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे नकारात्मकता आ जाए। क्योंकि ऐसे लोग ना मानसिक रोगी होते हैं मेरे बच्चे। उनका किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उन्हें ना दूसरों को दुखी करने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास ऐसे ही हैं, तो उनसे बचना होगा तुम्हें। उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो। पहले जाओ और जाकर जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचना, ठीक है? तुम्हारा मन बहुत साफ है ना, मुझे पता है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जो भी होता है ना, वो सब तुम्हारी ज़ुबान पर होता है, और इसी कारण ना तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और कुछ लोग हैं जिनके तुम बहुत चहीते हो, बहुत प्यारे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो, अच्छे दिल की हो, नेक दिल के हो, सबके लिए अच्छा ही करते हो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहते हो तुम, मुझे पता है। और सुनो, हमेशा कहते हो कि बाबा मेरे सपनों में आ जाओ, मेरे ख्वाबों में आ जाओ, तो आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ काम भी करने होंगे ना। तुम क्या करते हो, इतनी चिंता लेकर तुम सोते हो, इतना सारा कुछ तुम भर कर अपने मन में सोते हो कि मैं कहाँ से आऊँ तुम्हारे सपने में। अगर अपने मन को खाली करोगे, अपने दिमाग को खाली करोगे, अपनी सोच को खाली करोगे, तभी तो मैं आ पाऊँगा ना, तभी तो मैं आऊँगा। मुझे आने का रास्ता ही नहीं मिलता, मुझे आने की जगह ही कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इतनी नकारात्मकता तुम्हारे अंदर भरी हुई है। इतनी सोचते हो तुम, सोते जागते हर जगह सोचते हो। यहाँ तक कि जब तुम सोते हो ना, तो तुम्हारे सपने भी वैसे ही होते हैं, चिंता भरे होते हैं ना। वो इसलिए होते हैं क्योंकि तुम चिंता लेकर सोते हो। तुम ना सोते वक्त मुझे याद नहीं करते, सोते वक्त ये नहीं कहते कि साईं आ जाओ मेरे पास। और अगर कह भी देते हो ना, तो एक तरफ तो मुझे बुलाते हो और दूसरी तरफ चिंता करते हो। तो फिर कैसे चलेगा? या तो चिंता कर लो या फिर मुझे अपने सपने में बुला लो। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना मेरे बच्चे, चाहे ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, यह तुम पर निर्भर है। अगर आज तुम मुझे बुलाओगे तो आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे सपने में आऊँगा, लेकिन अपने मन को खाली कर कर रखना, ठीक है? और सुनो, पूरी तरह गलती तुम्हारी नहीं थी मेरे बच्चे। तुमसे किसने कह दिया कि पूरी तरह गलती तुम्हारी थी? हाँ, तुम उसमें शामिल थे, लेकिन पूरी तरह गलती तुम्हारी नहीं थी मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ शामिल थे ना, उनकी भी गलतियाँ थीं। जब प्यार आपस में बांटा जाता है, चीज़ें आपस में बांटी जाती हैं, तो फिर गलतियाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे? क्यों सब लोग मिलकर तुम पर ही दोषारोपण कर रहे हैं और तुम भी अपने आप को ही गलत समझ रहे हो? क्यों नहीं? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पूरी तरह से गलती तुम्हारी नहीं मेरे बच्चे। तुमने सिर्फ साथ दिया, शामिल रहे, लेकिन उसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन हाँ, जो तुमने किया इससे मैं भी नाराज़ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर तुमने कर लिया है और अगर तुम्हें पछतावा है, अपनी भूल की माफ़ी मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें माफ़ भी करता हूँ। लेकिन सारी गलती अपने ऊपर मढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। और सुनो, हिम्मत मत हारो, प्रयास करो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी और कल भी। तुम्हारा आज चाहे कैसा भी हो, लेकिन कल तुम्हारा बहुत बेहतर होगा, बहुत बहुत बेहतर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, चीज़ों को देने में देरी हो रही है, लेकिन मिलेगी ज़रूर तुम्हें, ज़रूर ज़रूर मिलेगी, विश्वास रखो मेरा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।